हुबली के बीआरटीएस की जानिब से मुनहदमी कार्रवाई के बाद सुर्खियों में आई दरगाह हजरत महमूद शाह कादरी की एक बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं। दरगाह के सामने की 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन अब दरगाह के हवाले हो गई है। बीआरटीएस की मुनहदमी कार्रवाई के बाद दरगाह के सामने वाली ज़मीन खाली हो गई और ये पूरी ज़मीन कमानगार साहब के नाम से थी और इनकी वो फैमिली प्रॉपर्टी थी। अब दरगाह कमेटी कोशिश कर रही थी कि ज़मीन को ख़रीद कर वहाँ मस्जिद बनाई जाए। कमानगार साहब वहाँ सालों पहले सिर्फ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी, उन्होंने ज़मीन वक्फ नहीं की थी या दरगाह को उन्होंने नहीं दी थी, सिर्फ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी। तो दरगाह कमेटी की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही थी कि यहाँ दरगाह और मस्जिद बड़े पैमाने पर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, उस ज़मीन को आप हमें फ़रोख्त कर दें। यानी कमेटी ये पूरी ज़मीन ख़रीदना चाहती थी। और इससे पहले भी दरगाह कमेटी के जो चेयरमैन हैं मुन्ना हैब्बड़ी साहब, उन्होंने भी कहा था कि हम इस ज़मीन को ख़रीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो ख़रीदने के लिए भी तैयार थे। एक अच्छी खबर इसमें यह आई है कि कमानगार साहब ने खुद ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो रोड साइड की है, वो ज़मीन वो दरगाह और मस्जिद के लिए वफ़ कर रहे हैं। यानी वो पूरी ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं, किसी तरह की कोई कीमत नहीं ले रहे हैं। 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन अब दरगाह के हवाले करने का ऐलान उन्होंने एपीएमसी की मस्जिद में साबिक सदर अंजुमन एनडी गदक्कर, दरगाह कमेटी के सदर मुन्ना हैब्बड़ी और सलीम बहट्टी, वहाब मुल्ला और दीगर अहम ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया कि ये ज़मीन उन्होंने वफ़ की। ये ज़मीन उनके फैमिली की थी और उन्होंने आखिरकार इसे वफ़ करने का ऐलान किया। एक बहुत ही अहम खबर है। दरगाह के सामने रोड साइड की जो ज़मीन है काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ पर मस्जिद थी, दोबारा यहाँ मस्जिद और दरगाह के तामीराती काम के लिए अब रास्ता साफ़ हो चुका है। पहले ज़मीन तकरीबन दरगाह के कंट्रोल में 7000 स्क्वायर फीट थी, मुनहदमी कार्रवाई के बाद 6000 स्क्वायर फीट ही बची थी। अब चूंकि ये 2400 स्क्वायर फीट भी शामिल हो गए, यानी 8000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट बन चुका है। अब यहाँ तामीराती काम शुरू हो सकता है। कमानगार साहब एपीएमसी के ताजिर हैं और दरगाह के अतराफ़ की ज़मीन कमानगार साहब की है, उन्हीं के नाम से है। आखिरकार उन्होंने 2400 स्क्वायर फीट ज़मीन को दरगाह और मस्जिद के हवाले करने का ऐलान किया। बहुत ही अहम खबर है हुबली के लिए और दरगाह कमेटी के लिए कि एक बड़ा मसला जो है दरगाह का हल हुआ है। आइए जानते हैं कमानगार साहब के क्या तासुरात हैं और किस तरह से ये पूरा मामला हुआ। अल्लाह उसकी हमें ये दिया मौका, तौफीक दिया कि ये ज़मीन अतिया देने के हमारे को काबिल बनाया। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मस्जिद की तौसी का काम जो है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका एक इंजीनियर के ज़रिए से ब्लूप्रिंट तैयार करके उसकी कॉर्पोरेशन से परमिशन लेके जितने भी यहाँ के व्यापारी हमारे ताजिर बरदरान हैं उनके मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कम से कम एक फ्लोर तो भी तैयार करके लोगों को ये एहसास दिलाना है कि हम भी इसमें हिस्सा लेने का है करके। पूर्व जवार के लोग और बाहर के लोग जितने भी यहाँ आने जाने वाले हैं उनको एहसास दिलाना कि मस्जिद तामीर हो रही है, बहुत बड़ी मस्जिद होगी और सबको इसमें हिस्सा लेना है। मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जिसके अंदर आकर खुद आके वॉलंटियरली हिस्सा लेकर इस काम को अंजाम देंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सब जो मिल के जो एक दिली से काम किए और सबसे पहले नज़ीर अहमद गदक्कर साहब इसके अंदर आके जो तजवीज़ दिए वो बहुत ही मकबूल तजवीज़ थी। मैं उसका मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा ये फैसला होगा करके। जो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, मेरे हक़ में भी और जमात के हक़ में भी और मुसलमानों के हक़ में भी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं जल्द से जल्द इस मंसूबे को पाए तकमील पहुँचने के लिए उम्मीद करता हूँ। कहीं से आपको कोई दबाव आया था? दबाव के बाद कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, वो चुन लिया। ये आपका ज़ाती फैसला था? वो जिसे चाहता है चुन लेता है। और जिसकी अभी देखो कोई मस्जिद देने को जगह देने को तैयार रहता है, वहाँ पर मस्जिद बनाने नहीं सकते लोग। अब एक मस्जिद की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जगह नहीं मिलती। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो अल्लाह की उसके अंदर रज़ा रहती है, वो काम हो जाता है। ये देना ही था हमको। और 1985 में भी हम ज़मीन ख़रीदे थे, तब भी ये सोच कर ज़मीन लिए थे कि दरगाह को ही देना है, कोई गैर मुस्लिम यहाँ आके वज़ीरा करे तो इंतशार पैदा होगा, फसाद पैदा होगा करके सोच के 1985 में नंबर 4 प्लॉट है वो ख़रीद करके हम रखा थे। मुनासिब जो वक्त पर दरगाह को ये करेंगे करके। तो ये 2015 में जो कमेटी बनी, अच्छी कमेटी ताजिरान लोगों की है, इसके अंदर काम हो सकता है करके उस वक्त 7.5 गुंठे जगह खरीदी दी है। अभी जगह की बिल्कुल कमी नहीं है, कमी है ताउन की लोगों की। और लोग आगे आके ताउन करें तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह मस्जिद तैयार होकर आइंदा रमज़ान हो सके तो शानदार तरीके से इसमें हो सकता है इंशाल्लाह। शुक्रिया। आज बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला जो है
दौलत सबको देता है, जो दिल से जिसका पैसा रहता है, पैसे बहुत कुछ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, जिसका पैसा ऐसे नेक काम में लगना है वो जो है वो नसीब वाले होते हैं। और मैं इस मामले में क्या बताऊं कि कोशिश हमारी सबकी रही, अल्लाह ताला ज़रिया बनाता, हम एक ज़रिया बने, और हाजी साहब के दिल में एक अल्लाह ताला की एक ये हो गई कि मैं भी कुछ नेकी करूं। वो पैसे के खरीदी के लिए गए थे वहाँ पर, मगर हालात देखकर मैं भी उनको अपने तरफ से एक समझाया कि हाजी साहब को पैसों की कुछ कमी नहीं है, पैसे लेके क्या करते हैं, ज़मीन देना। उनका भी दिल अल्लाह ताला ने फेर दिया। एक ही बात पे बोल दिए कि लिखा लो, मेरे हाथ से लिख को देता हूँ बोल को, उन्होंने ताबड़ लिखा को पूरा जो है ऐसा भी करने के लिए दिल चाहिए। अल्लाह ताला का लाख शुक्र एहसान है, जहाँ पर सख्त ज़रूरत थी मस्जिद की बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो हम सब मिलकर इनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है ये चीज़ मान लेकर जो है वाक़ करना उनका वादा किए और लिख कर भी दिए। सो इंशाअल्लाह हम चाहते हैं सब लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी आलीशान मस्जिद वहाँ पर तामीर हो। हाजी साहब से 1.5 महीने से मुलाकात हो रही थी। हाजी साहब जब बोलते जाते थे, घंटा 1.5 घंटा बोलते थे, बात करते थे, आते थे, तो यही हो रही देना नहीं देना, कौन सा आगे का देना है, पीछे का देना, क्या बाजू का देना, क्योंकि ये दरगाह बीच में अतरफ हाजी साहब की प्रॉपर्टी है उसमें, तो हाजी साहब को भी जरा कमी पीछे थी, कहाँ का देना, वो दे तो बच्चा नाराज़, ये बच्चे नाराज़, बच्चों में थोड़ा ये था। अभी इसमें क्या हो गया, तो ये प्रॉपर्टी जो है इनकी अहिल्या के नाम है, इनके इसमें अहिल्या का भी बड़ा रोल है, क्योंकि उनके दिल में भी अल्लाह ताला के वक़्फ करना है। ये प्रॉपर्टी के अहिल्या के नाम पे इन्होंने खुशी कल जो गए थे, हम व्यापार करने के लिए गए थे, जो उसकी कीमत बोलेंगे, कीमत अदा करेंगे या तो कम ज्यादा करके लेंगे बोल के, इसलिए हम हमारे गदर साहब को साथ में ले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद अल्लाह ताला ने जहन में ऐसी बात डाली कि ये राजी हो के मैं इसको वफ़ कर देता हूँ, इसलिए इन्होंने वफ़ कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और लाखों इनके घरों में खुशियाँ अता फरमाए और आने वाली ज़िंदगी की अच्छी गुजरे। और इसी तरह पे अभी जो हमारी नाक कटी है, जो मस्जिद गिर गई, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छी और शानदार मस्जिद बनाने का इरादा है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब होने की तौफीक नसीब आमीन। ये जो दरगाह और मस्जिद का मसला जो है, ये सिर्फ हुबली धारवाड़ वालों के लिए ही नहीं था, पूरे रियासत कर्नाटक में ये चर्चा आम था कि यहाँ पर जो है मस्जिद तो गिरा दी गई है, दरगाह शहीद किया गया है, लेकिन मस्जिद के लिए जगह जो है अशद ज़रूरी है। इस लिहाज से तमाम में तकरीबन 2 महीनों से बिल्कुल गर्मा गर्मी से यानी चर्चा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ मौजूद हजरात, सलीम बेहटी हो, गदकर साहब हो, मुन्ना हेबुली साहब हो और लाल बादशाह बेहटी साहब हो, हमारे हेबड़ी साहब हो, इन तमाम की काविशों से हमारे अलहाज नसीरुद्दीन उर्स बाबाजन कमानगर साहब से मुलाकात करके इन्होंने जो आज जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, मैं अपनी तरफ से इन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराज अता फरमाए और आइंदा भी जो है जिन हजरात को इसकी सादत नसीब अता फरमाई है, वो ऐसे कामों में आगे बढ़ कर हिस्सा लेकर इन तमाम कामों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह कादरी दरगाह कमेटी का नाचीज़ चेयरमैन हूँ। मैं आज इस वक्त यहाँ पर APMC के मार्केट की मस्जिद में हम तमाम यहाँ के अतराफ़ व कनाफ के लोगों को मदऊ करके अलहाज NH कमानगर साहब की गुरखुशी के लिए यहाँ पर मदऊ किया था, जो कि अब यहाँ पर वो प्रोग्राम अंजाम पाया है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सानहा गुज़रा, यानी मस्जिद डेमोलिशन होने के बाद में दरगाह का जो तकरीबन 2015 में 7000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन इन्हीं कमानगर साहब से कमेटी ने लिए थे, उस पर शिफ्ट किए हैं। वो कोई मसला नहीं था दरगाह का, लेकिन मसला था मस्जिद का। मस्जिद के लिए ज़मीन का और यानी वसी मस्जिद बनने के लिए और ज़मीन दरकार थी, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि हाजी साहब के साथ बातचीत किए। इंशाअल्लाह कल हमारे सलीम बेहटी साहब, लाल बादशाह बेहटी साहब, अलहाज नज़ीर गदकर साहब जो माजी सदर अंजुमन इस्लाम हुबली हैं, इन तमाम लोगों के साथ नाचीज़ भी बैठ करके बातचीत करके ये उनसे गुजारिश करने के बाद में उन्होंने मिनोआवन ये मान लिया कि मैं जो 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन है मैं गिफ्ट यानी अतियात करूँगा
वफ़ करूँगा कमेटी को कि मस्जिद उसके साथ साथ हमारी मुस्लिम जो ज़मीन है उसे लग के हुए जितनी मस्जिद हम चाहे बन सकते हैं, ये हमारा बड़ा अनुकूल है। बहुत दिनों से चेमे गोइयाँ हो रही थे कि कमांडर साहब ज़मीन नहीं दे रहे, गलत बात है। हालांकि मैंने इससे पहले भी यहाँ पर शाहिद भाई को बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मैं ये वाजे किया था कि उन्होंने ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं, हम बस ये चाह रहे हैं, वो ये दे तुम बोल रहे, बस इतना ही कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी मैं कहा था कि उनके बेटों से बात करके वो देंगे। कल वो टाइम आ गया, वक्त आ गया, उन्होंने बातचीत करके तमाम राज़ी खुशी से हमें ये गिफ्ट किए हैं। इसमें मैं हमारे सलीम बहटी साहब के, लाल बादशाह बहटी के, नजीर अहमद गदगर साहब से, ये सब मिल करके, और अलहाज NM हब्बली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम की कोशिश से, बहुत सारे लोग इसमें कोशिश किए, तमाम की कोशिश से ये मामला हल हुआ है। और आगे जल्द से जल्द ये मस्जिद तामीर करने का मसला है। इंशाअल्लाह ये अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने जिसे चाहता है उसे काम लेता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, ये तो वाज़ेह है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हाथ से अपना काम लेता है। मैं इस मौके पर बस इतना कहते हुए हमारे दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह कादरी दरगाह कमेटी के और यहाँ के अतराफ़, यानी ये मार्केट एरिया है, दरगाह को मुतसल जो लग के नज़दीक एरिया है, तरकारी मार्केट, फ्रूट मार्केट, आलू प्याज मार्केट, ये मार्केट एरिया के तमाम तुजार हजरात यहाँ पर दरगाह में पहले से भी तकरीबन 22 साल से प्याज की मार्केट आई, तकरीबन 15 साल से हमारे फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केट आई। तब से लोग हम ये जो भी वहाँ पर दरगाह से यानी नमाज के लिए मस्जिद को जाना, दरगाह में संदल उरूस वगैरह बनाना छोड़ना, सब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट करके हम काम करते हैं। लिहाजा इस मौके पर मैं एक मरतबा और तमाम की जानिब से अलहाज NH कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो अशद ज़रूरी थी ज़मीन उन्होंने अतिया की है। मैं इसके लिए उनका और एक मरतबा दिल के तगेरे से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।